दोस्तों, क्या नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बनने के राह पे है? क्या नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद छोड़ना होगा? ये सवाल अब छोटा मोटा नहीं बल्कि सीरियस पॉलिटिकल डिस्कशन बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ मोदी जी 75 के आसपास है, दूसरी तरफ आरएसएस चीफ मोहन भागवत खुलेआम बोल रहे हैं 75 के बाद नेताओं को राजनीति से हट जाना चाहिए, अगले लोगों को मौका देना चाहिए। और तीसरी तरफ नितिन गडकरी खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ हर दिन बोल्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं। सवाल यह है कि बीजेपी और आरएसएस ने मोदी के बाद अगला लीडर चुपके से तैयार कर लिया है। क्या गडकरी सच में पीएम बनने की रेस में है? चलिए आज की वीडियो में सब सिंगल स्टेटमेंट और ग्राउंड लेवल रियलिटीज को जोड़कर एक क्लियर पिक्चर बनाते हैं और वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड करोगे कि नितिन गडकरी सच में प्रधानमंत्री बनेंगे। हाल ही में नागपुर के समारोह में नितिन गडकरी ने अपने भाषण में कहा, सिस्टम में डिसिप्लिन लाने के लिए सरकार के खिलाफ अदालत का सहारा लेना जरूरी है। अदालत कई बार वो काम करवा देती है जो सरकार नहीं कर पाती। भाई ये बात सीधा पावर के खिलाफ जाती है, और जब यूनियन मिनिस्टर अपनी सरकार के खिलाफ ऐसा बोले तो इसे पर्सनल ओपिनियन नहीं कह सकते। उन्होंने ये भी कहा है, सम्मान की मांग नहीं की जानी चाहिए बल्कि उसे हासिल किया जाना चाहिए। अगर आप इसके लायक हो तो आपको ये जरूर मिलेगा। जिस व्यक्ति को शक्ति, धन, ज्ञान और सुंदरता का अहंकार होता है वह किसी का भला नहीं कर सकता। दुनिया का इतिहास देखिए, जिन लोगों को स्वीकार किया गया है उन्हें दूसरों पर थोपना नहीं पड़ा। अब सोचिए ये किसके लिए कहा गया होगा? पब्लिक तो समझ गई है। बीजेपी के टॉप लेवल पे अहंकार वाली पॉलिटिक्स कौन करता है? लोग कह रहे हैं ये कमेंट डायरेक्टली मोदी मॉडल पे था। तो सवाल उठता है, क्या गडकरी खुद एक अल्टरनेटिव के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं? गडकरी का स्टाइल हमेशा थोड़ा अलग रहा है। वो इमेज पॉलिटिक्स नहीं, काम की बात करते हैं। हाईवेज, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बायोफ्यूल, उनका काम दिखाई देता है। इमेज बनाने से ज्यादा काम दिखाना उनका स्टाइल है। और ये एंटी एरोगेंस वाला स्टेटमेंट एक क्लियर सिग्नल भी है कि बीजेपी के अंदर कुछ लोग पावर के सेंट्रलाइजेशन से खुश नहीं है। और इस वक्त जब मोदी शाह की जोड़ी थोड़ी वीक लग रही है, वहाँ गडकरी एक अल्टरनेटिव विजन के रूप में सामने आ रहे हैं। अब बात करते हैं मोहन भागवत के रिसेंट स्टेटमेंट की। नागपुर के एक इवेंट में उन्होंने बोला, 75 के बाद नेताओं को एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए, अगले लोगों को मौका देना चाहिए। 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। और ये बात जानबूझ के किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने पूरा भाषण मराठी में दिया, लेकिन सिर्फ ये लाइनें उन्होंने हिंदी में बोली। अब देखिए, मोदी जी की एज 74 हो चुकी है, 2029 में 78 के होंगे। मतलब ये स्टेटमेंट उन्हीं के लिए फिट बैठता है। और वही नितिन गडकरी अभी 67 के, 2029 में वो 71 के होंगे। बिल्कुल परफेक्ट एज ब्रैकेट में आते हैं। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, मोहन भागवत और गडकरी दोनों नागपुर से आते हैं, दोनों आरएसएस के आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो क्या ये कोइंसिडेंस है कि भागवत के बयान के बाद ही गडकरी जी के बोल्ड स्टेटमेंट आए? क्या दोनों मिलकर कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं? अब दोस्तों जरा इस बात को समझो, बीजेपी के अंदर सिर्फ एक ही पावर सेंटर नहीं रहा। पार्टी के अंदर 3 मेजर पावर ग्रुप्स उभर के सामने आ गए। पहला ग्रुप है मोदी शाह का, जो अब तक बीजेपी के कंट्रोल रूम में था। इनका स्टाइल सेंट्रलाइज पावर और मीडिया ड्रिवन इमेज पे बेस्ड है। दूसरा ग्रुप है आरएसएस गडकरी का, जिनके पास पार्टी के आइडियोलॉजी, डेप्थ और ऑर्गेनाइजेशन का असली नेटवर्क है। ये लोग डेवलपमेंट और साइलेंट स्ट्रेटजी पर फोकस करते हैं। और तीसरा ग्रुप है योगी आदित्यनाथ का, जिनके पास यूपी का बेस है और एक एग्रेसिव हार्डकोर हिंदुत्व इमेज। जो बीजेपी अब तक एक माले की पार्टी लगती थी, वो अब इंटरनली 3 अलग अलग डायरेक्शन में खींच रही है। और इन्हीं में से एक लीडर बन के निकलेगा, और हो सकता है वो नितिन गडकरी हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली और गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। पहली बार मोदी के इमेज को दाग लगा और सहयोगी का प्रेशर भी है। इसी पॉलिटिकल वैक्यूम में नितिन गडकरी एक ऐसे लीडर के रूप में उभरे हैं जिनके पास गवर्नेंस का स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड है, क्रॉस पार्टी एक्सेप्टेबिलिटी है, आरएसएस का साइलेंट सपोर्ट है और ईगो या कल्ट पर्सनालिटी नहीं है। एग्जैक्टली वो क्वालिटीज जो मोदी शाह में मिसिंग थी। अब बात करते हैं बिहार की। 2025 में वहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले और बीजेपी के लिए ये चुनाव अग्नि परीक्षा के समान है। 2024 में बीजेपी ने बिहार में सिर्फ 12 सीटें जीती। नीतीश कुमार वापस गठबंधन में गए। अभी तेजस्वी यादव को लोगों का फुल सपोर्ट मिल रहा है। अगर बीजेपी वहाँ हारती है तो क्लियर मैसेज जाएगा, मोदी ब्रांड वीक हो गया और आरएसएस बीजेपी लीडरशिप को एक नया, फ्रेश और एक्सेप्टेबल लीडर चाहिए होगा। हो सकता है गडकरी को बिहार के कैंपेन का फेस बनाया जा सकता है, जिससे उनकी लीडरशिप की टेस्टिंग भी हो और पब्लिक का मूड भी समझा जा सके। दोस्तों, क्या आपने और एक बात नोटिस की? मोदी जी इटली, रशिया, ऑस्ट्रेलिया गए थे, लेकिन मीडिया कवरेज ऑलमोस्ट गायब थी। जिन मीडिया की टीआरपी पहले टॉप पे होती थी, अब वही मीडिया वाले मोदी की यात्रा को हेडलाइन बताकर निपटा दे रहे हैं। बिना बस, बिना हाइप, एकदम म्यूट कवरेज। तो क्या लोग अब मोदी जी की स्पीचेस और यात्रा से बोर हो गए हैं, या फिर मीडिया का ध्यान अब किसी और तरफ शिफ्ट हो गया है? दोस्तों, अगर इन सभी सिचुएशन को ध्यान में रखते हैं
और अगर गडकरी जी के पीएम बनने की पॉसिबिलिटी हो सकती है तो 2029 तक नितिन गडकरी को पीएम बनाने का सीक्वेंस कुछ ऐसा हो सकता है कि मोदी जी को 2026 तक राष्ट्रपति पद के लिए प्रोजेक्ट किया जा सकता है और गडकरी जी को ग्रेजुअली नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज पर लाया जाएगा और 2027 में उनका सेंट्रल रोल बढ़ाया जाएगा और साथ ही योगी जी के साथ भी उनका विरोधाभास हो सकता है। इधर 2028 तक आरएसएस 75 उम्र की रिटायरमेंट को ऑफिशियली अनाउंस कर देगा, जिससे मोदी जी एक्टिव पॉलिटिक्स से पीछे हट सकते हैं और 2029 में एनडीए गडकरी जी को कॉन्शियस पीएम फेस डिक्लेयर कर सकता है। तो दोस्तों, जब आरएसएस कह रहा है 75 के बाद लीडरशिप बदलो, जब गडकरी कह रहे हैं मैं बड़ा हूँ, ये सोच विनाशक है और जब मोदी जी को यात्राएं भी हाइट नहीं ले रही है, तो समझ जाओ बीजेपी के अंदर कुछ तो बड़ी खड़बड़ी चल रही है। दोस्तों, क्या नितिन गडकरी पीएम बनेंगे? क्या 2029 से पहले लीडरशिप चेंज होगी या क्या ये सब कुछ सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि करंट और ट्रेंडिंग न्यूज आपको मिलती रहे।